हेलो नमस्कार साथियों, सभी को राम राम प्रणाम। दोस्तों, नई वैकेंसी आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ 5 सबसे बड़ी भर्ती की किस किस का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, कब से फॉर्म भरे जा रहे हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, साथ ही में एग्जाम कब होगा, हर एक चीज़ को क्लैरिफाई कर दिया गया है। 5 राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती में आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूँ। साथ ही में दोस्तों, जो तीसरे नंबर की जो भर्ती है, ये आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। दोस्तों, इस भर्ती के बारे में ना तो किसी को पता है, और इसके जो फॉर्म है, रही बात इसके फॉर्म है, इसके फॉर्म दोस्तों 16 जुलाई से भरने शुरू हो जाएंगे और काफ़ी अच्छी डिसेंट भर्ती है दोस्तों। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है आप लोगों को। चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। यदि आप लोग फर्स्ट बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो, सबसे पहले हमारी जो भर्ती है वो है ईओ आरओ की भर्ती। ठीक है, ईओ का मतलब होता है अपने पास में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और आरओ का मतलब होता है रेवेन्यू ऑफिसर। क्या होता है? रेवेन्यू ऑफिसर। ठीक है, तो आप लोगों से मैं बात करूं कि भैया इसमें पद कितने आ रहे हैं, तो दोस्तों इसमें जो पद है ना, 167 दोस्तों इसमें टोटल पद है हमारे सामने। साथ ही में दोस्तों, अगर हम लोग आगे इसमें बात करें कि भैया क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है इसकी, हमें ये बताओ। तो देखो दोस्तों, ईओ आरओ राजस्व अधिकारी ग्रेड सेकंड या अधिशासी अधिकारी ग्रेड 4 के लिए हमारी जो भर्ती है ये रहने वाली है। और इसमें भाग ए में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सामान्य ज्ञान, भारतीय संविधान, राजनीति व्यवस्था एवं शासन प्रणाली, इतिहास, कला, संस्कृति, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आप लोगों से 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स का रहेगा आपका। ठीक है, 120 मार्क्स का। सेक्शन ए में से 80 यहाँ पे अंक के क्वेश्चन, साथ ही में सेक्शन बी में से आप लोगों से 40 मार्क्स के क्वेश्चन। इस प्रकार से 120 में से आपकी मेरिट बनेगी। साथ ही में आप लोग 2 घंटे का यहाँ पे टाइमिंग दिया जाएगा। ये इसका सिलेबस वगैरह रहने वाला है। इंडिया जीके भी भाई आने वाली है इसमें। साथ ही में मैं बात करूं दोस्तों शैक्षणिक योग्यता की, तो दोस्तों शैक्षणिक योग्यता में अगर कोई कैंडिडेट है, या तो वो फाइनल ईयर का है, या फिर वो उसकी ग्रेजुएट कैंडिडेट है, यानी कि उसकी ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी है, वो इसका फॉर्म मेरे भाई लगा सकता है। ठीक है, साथ ही में दोस्तों मैं बात करूं इसकी एज लिमिट की कि भैया इसमें एज क्या रहने वाली है। आयु सीमा की मैं बात करूं तो दोस्तों आप लोगों की इसमें जो आयु है वो 18 से 40 साल तक का हर एक कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। मिनिमम तो 18 चाहिए और मैक्सिमम 40। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात हो गई यहाँ पे एज लिमिट वगैरह को लेकर। इसमें तो काफ़ी अच्छी भर्ती है। ठीक है, पहली भर्ती तो हमारी ये यहाँ पे हो गई। सेकेंड वैकेंसी है हमारी वन रक्षक भर्ती 2026। ठीक है, तो वन रक्षक भर्ती में क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है दोस्तों। वन रक्षक की जो आप लोगों की जो वनपाल की जो वैकेंसी है ना, वनपाल की जो वैकेंसी है ये हमारी पहले आ चुकी है 259 पदों पर। ठीक है, 259 पदों पर पहले आ चुकी है और उसकी प्रोसेस अभी चल रही है। साथ ही में मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि वन रक्षक की कब आएगी। साथ ही में दोस्तों वनपाल की जो आप लोगों की ये 259 है, ये तो भर्ती खत्म हो चुकी है। ये इस पर तो फॉर्म और एग्जाम वगैरह हो चुकी है आप लोगों की। साथ ही मैं बात करूँ वन रक्षक की, तो वन रक्षक में दोस्तों आप लोगों से 483 यहाँ पे पद हैं। साथ ही में न्यूनतम योग्यता 18 से 40 वर्ष, 18 से 24 वर्ष सॉरी, और यहाँ पे मैट्रिक्स लेवल है 4। और सर्वेयर की भर्ती आएगी जिसमें यहाँ पे 43 पद रहने वाले हैं। 18 से 40 वर्ष न्यूनतम यहाँ पे आयु रहने वाली है। साथ ही मैं यहाँ पे बात करूँ जो पे मैट्रिक्स है वो यहाँ पे लेवल 5 का इसमें रहने वाला है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, तो ये आप लोगों के सामने सेकेंड वैकेंसी हमारी हो गई है। नेक्स्ट वैकेंसी है दोस्तों हमारे सामने यहाँ पे, तो वन वैकेंसी नहीं है, इसकी रिलेटेड ही बात कर लेते हैं थोड़ी सी। देखो, यहाँ पे वनपाल के लिए आप लोगों को पता है कि आप लोगों को 10+2 होनी चाहिए, या फिर आप लोगों को यहाँ पे 10+2 रहनी चाहिए इसमें। और यहाँ पे हिंदी कार्य करने का ज्ञान है और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान आपको होना चाहिए। वन रक्षक के लिए आप लोगों से यहाँ पे 10th या फिर उसके समकक्ष 10th मानी गई है। साथ ही में हिंदी आप लोगों को आनी चाहिए। साथ ही में सर्वेयर के लिए दोस्तों आप लोगों से 10+2 आप रहने चाहिए, आप लोगों की 12th रहनी चाहिए। साथ ही में दोस्तों आप लोगों के पास में एक आईटीआई का सर्टिफिकेट भी रहना चाहिए, आईटीआई भी आप की हुई रहनी चाहिए। तो ये सर्वेयर के लिए योग्यता हो गई। साथ ही में वनपाल के लिए फॉर्म भरे जा चुके हैं, वनपाल का एग्जाम हो चुका है, जबकि वन रक्षक और सर्वेयर का कोई एग्जाम नहीं हुआ है। तो ये भर्ती हमारे को देखने को मिलेगी और इसके लिए ही यहाँ पे फॉर्म यहाँ पे चालू होंगे। बात कर रहे हैं तीसरी भर्ती और बड़ी भर्ती, ऊर्जा विभाग की भर्ती। सबसे इंपॉर्टेंट भर्ती है दोस्तों ऊर्जा विभाग की भर्ती। ऊर्जा विभाग की जो भर्ती है सबसे इंपॉर्टेंट भर्ती है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे जे जूनियर, यहाँ पे अकाउंटेंट और यहाँ पे एलडीसी की भर्ती हमारे को देखने को मिलेगी। और दोस्तों इसमें जो पद हैं वो फिक्स है, 765 दोस्तों इसमें टोटल पद रहने वाले हैं। साथ ही में दोस्तों इसके जो फॉर्म है ना, इसके जो फॉर्म है ये 16 जुलाई से आप लोगों के शुरू हो रहे हैं। 16 जुलाई से आपके फॉर्म शुरू हो रहे हैं। साथ ही में दोस्तों इसका जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर में कंडक्ट करवा लिया जाएगा।
ऐसा कहना है, ठीक है। और ये जो भर्ती है ना, ये प्योरली सीईटी से बाहर है, सीईटी से बाहर भर्ती है भाई, सीईटी में ये भर्ती नहीं आती है बिल्कुल भी, ठीक है। तो आप लोग इसका फॉर्म जरूर से अप्लाई करना। और दोस्तों आप लोगों से इसमें 140 यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप लोगों से जो मार्क्स रहेंगे वो 200 मार्क्स रहेंगे। 200 मार्क्स के आप लोगों से 140 यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही में दोस्तों टोटल जो वैकेंसी रहने वाली है 2005 पदों पर रहने वाली है। बट यहाँ पे जूनियर अकाउंटेंट और जूनियर यहाँ पे एलडीसी की जो आप लोगों की जो पद रहने वाले हैं वो 765 यहाँ पे पद रहने वाले हैं। तो 765 पदों पर ये भर्ती आप लोगों को देखने को मिलेगी। साथ ही मैं नेक्स्ट वैकेंसी की मैं बात करता हूं तो नेक्स्ट चौथी वैकेंसी है दोस्तों आप लोगों से रीट प्री की भर्ती आने वाली है। फिर आप लोगों की क्या आएगी, रीट आप लोगों की मेंस आएगी। क्या आएगी दोस्तों, रीट मेंस आएगी। और रीट मेंस में दोस्तों प्रस्तावित जो पद हैं वो 25 से 30 हज़ार के लगभग आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं मेरे प्यारे भाई। तो बिल्कुल हार नहीं माननी है, लगे रहो तैयारी में। अभी आप लोगों का सीईटी का टारगेट है तो सीईटी की तैयारी में करवा रहा हूँ। शाम को राजस्थान जीके की हमारी क्लास चलती है, तो आप लोग उसमें आना न भूलें। जलदायु विभाग की मैं बात करूं या फिर लैब असिस्टेंट की बात करूं तो नई वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। या फिर आप लोगों से कांस्टेबल वीडियो, ये तो भर्तियां आएगी ही, बट ये जो भर्तियां रहने वाली है ये सीईटी के अंडर में रहने वाली है, ठीक है। लैब असिस्टेंट सीईटी के बाहर है, जलदायु विभाग भी सीईटी के बाहर रहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ लैब असिस्टेंट की, तो आप लोगों से लैब असिस्टेंट के पद तो पहले ही क्लैरिफाई हो चुके हैं। इसमें जब 3500 प्लस यहाँ पे आप लोगों से पद रहने वाले हैं, 3500 प्लस पद आने वाले हैं, ठीक है। साथ में जलदायु विभाग की वैकेंसी भी प्रगति पर है। इस प्रकार से मैंने आप लोगों को टोटल यहाँ पर 5 यहाँ पे भर्तियों के नाम बताए हैं। और दोस्तों उनका एज लिमिट, सिलेबस वगैरह सब यहाँ पे आप लोगों के साथ में डिस्कस किया है। बाकी फिर भी आप लोगों को डाउट रह जाए तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं।